डियर लर्नर, इस वीडियो को आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के क्लास 8, 9th और 10th क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। मगर अगर आप गूगल फॉर्म्स के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें जैसे कि नोट्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है वगैरह, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। नाउ मैं डायरेक्टली क्लास 8 to 10 स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सितंबर सेकेंड वीक में आपके हाफ ईयरली का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम के मार्क्स क्लास 8th के लिए 40 मार्क्स हैं और 9 एंड 10th ईच के लिए 50 मार्क्स के होने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफ कोर्स आपको घर से ही देना होगा, इसलिए इसके पैटर्न में कुछ मॉडिफिकेशन की जा रही हैं। क्लास 8 में ये 40 मार्क्स का ब्रेकअप होगा। 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए और 10 मार्क्स नोट्स के लिए। 9th और 10th में 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए और 10 मार्क्स अगेन नोट्स के लिए। प्रोजेक्ट में आपको क्या बनाना है? प्रोजेक्ट में आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, मिनियन नहीं, वैसे वो बहुत ही क्यूट सा मिनियन है, तो मिनियन नहीं, आपको उसकी जगह ये पूरा का पूरा स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना होगा। और इस आईडी कार्ड में मैंने बस पैरामीटर्स लिखकर सामने जगह छोड़ दी हैं। आपको अपना नाम भी लिखना होगा और ये सारी चीज़ HTML में डिज़ाइन करनी है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले स्कूल का लोगो हो गया, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। फिर ये हेडिंग हो गई, H3 या H4 आप अपनी मर्ज़ी से लगा लीजिए। और हेडिंग का कलर रेड है, ध्यान रहे। इस आईडी कार्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब नेवी कलर में हैं, सिवाय इस हेडिंग के जो कि रेड कलर में है। फिर इसके बाद एक और हेडिंग है और ये सिंपल टेक्स्ट हो गए सारे। अपना नाम, गार्जियंस नेम, सब कुछ आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे 8 लिखा है, 9 10th वाले यहाँ पे अपने क्लास का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे जो आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, और अपनी फ़ोटो लगाते वक्त अगर साइज़ फिट ना हो तो ऑफ कोर्स आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ये तो रही प्रोजेक्ट की बात। आपको प्रोजेक्ट का आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट का क्या करना है हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हो गई कि एग्ज़ाम के दिन कैसा कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम के दिन जो टाइमिंग होगी उस वक्त क्वेश्चन पेपर को आपके स्टडी ग्रुप पे भेजा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। तो ध्यान रहे 2 घंटे से ज़्यादा आपका काम ना हो, वरना आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने प्रैक्टिकल के आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर उस स्क्रीनशॉट को क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल। आखिरी चीज़ है आपके नोट्स। आपको अपने नोट्स को PDF में कन्वर्ट करना है। सारे चैप्टर के नोट्स को नहीं, मैं बताऊंगा किस क्लास के लिए कौन से चैप्टर के नोट्स का PDF बनाना है। और ध्यान रहे, जिस चैप्टर का PDF आप बनाएंगे उस चैप्टर के हर पेज में ऊपर में आपको अपना नाम लिखना है। मैं आपको ऐसा PDF दिखाऊंगा भी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जो न्यू एडमिशन्स हुए हैं, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हाउ टू कन्वर्ट योर नोट्स इनटू PDF। वो एक वीडियो का लिंक है और उससे पहले आपको टाइम भी दिया हुआ है कि उस वीडियो को आपको कहाँ से देखना शुरू करना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। नाउ आपको ये चीज़ पता चल गई कि प्रोजेक्ट का आउटपुट का स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिकल के आउटपुट का स्क्रीनशॉट और नोट्स के PDF को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है? आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा टेस्ट के एग्ज़ाम के दौरान। उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है और अपलोड करना है। अब ये अपलोड करने वाली चीज़ें PC और लैपटॉप में आसानी से हो जाती हैं, स्मार्टफ़ोन में परेशानी आती है। तो मैं आपको अभी इस डेमो में स्मार्टफ़ोन में भी अपलोड करके बताऊंगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रैक्टिस करने के लिए एक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है।
आप उसे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी फ़ोटो के साथ, किसी भी पीडीएफ के साथ। उसके कोई मार्क्स नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम के दिन प्रॉब्लम ना हो। अगर एग्ज़ाम के दिन फंसे, इतने दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ उसके बावजूद, तो फिर आप अगर अपने स्क्रीनशॉट्स को व्हाट्सएप करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम के दिन आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक भेजा जाएगा अपने स्क्रीनशॉट को अपलोड करने के लिए, वो एक पेज में सभी क्लासेस के लिंक अवेलेबल रहेंगे। आपको अपने क्लास के सामने जो लिंक अवेलेबल है, मैं अभी आपको पूरा लिंक नहीं दिखा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है और किसी भी ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करके ओपन कर लेना है। अगर आप एडोबे रीडर यूज़ कर रहे हैं तो लिंक को टैप करने पर वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन भी हो जाएगा। मैंने पहले से एक लिंक कॉपी कर रखा हुआ है। मैं अब ब्राउज़र में जा रहा हूँ। कोशिश कीजिए गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन इस डेमो के लिए मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। इस ब्राउज़र में यूआरएल को नीचे पेस्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे होल्ड करके पेस्ट किया और फिर एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद अगर गूगल फॉर्म ओपन ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये है आपको अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। मुझे नोटिफाई किया जा रहा है कि मुझे अपनी जीमेल आईडी में वेरिफिकेशन करना होगा, तो सिंपली मुझे नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने पर यहाँ पे मुझे मेरी जीमेल आईडी दिखेगी। मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो। अक्सर लोग जीमेल लिखते वक्त जी के बाद MAIL लिखने की जगह जी के बाद AMIL लिख देते हैं, इसका ख्याल रहे। फिर नेक्स्ट पे टैप कीजिए। ये एरर बता रहा है, यानी कि फायरफॉक्स में गूगल फॉर्म ओपन करना सक्सेसफुल नहीं रहा। बेहतर होगा आप गूगल क्रोम ही यूज़ कीजिए। क्रोम में एक न्यू टैब ओपन कर लीजिए। मैंने अपने URL को पेस्ट करके गो कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। स्कूल का नाम, सैम्पल क्लास और लिखा हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट लिंक फॉर कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अगेन, अगर आपने अपने गूगल क्रोम में किसी जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है तो पहले ये आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा। आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ सैम्पल के तौर पे test@gmail.com लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए आप 9th A के स्टूडेंट हैं और आपने 9th A क्लास के सामने में जो लिंक था उसे ओपन किया है ब्राउज़र में, मगर जब आप स्टूडेंट नेम के नीचे जो चूज़ का बटन था उस पर टैप कर रहे हैं ड्रॉप मेन्यू, तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं आप में इन नाम में आपका नाम नहीं है। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है। आपको क्या करना है, आप 9th B क्लास के सामने वाली लिंक को ओपन कर लीजिए और उसमें स्टूडेंट नेम की लिस्ट में जाकर अपना नेम चेक कीजिए। सारी लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो आपको अपना नाम चेक करने में टाइम ज़रा भी नहीं लगेगा। बस तसल्ली से काम करिएगा। अगर आपका एक सेक्शन में स्टूडेंट नेम में लिस्ट नहीं आया है तो दूसरे सेक्शन में ज़रूर होगा। अगर दूसरे में भी नहीं है तो तीसरे सेक्शन में ज़रूर होगा। अब बस चेक कर लेना। यहाँ पे बस मैं एक स्टूडेंट को एक नेम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और एक सैम्पल एडमिशन नंबर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे टैप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दिखा रहा है अपलोड पिक्चर्स। तो किन चीज़ों की इमेजेस अपलोड करनी है। एक तो हो गया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद आपको प्रैक्टिकल के इमेजेस अपलोड करने हैं। तो क्लास 8th में 2 प्रैक्टिकल होगा, जबकि 9th और 10th में 3 प्रैक्टिकल होंगे।
तो यहाँ पे देखिए, पहले आपका ये फर्स्ट प्रैक्टिकल कह रहा है, देन सेकंड प्रैक्टिकल एंड देन थर्ड प्रैक्टिकल। हम एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट प्रैक्टिकल के नीचे जो ऐड फाइल की बटन है, इसे टैप कर लेंगे। टैप करने पर एक पॉपअप ओपन हुआ और इसमें आपको सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस को टैप करना है। इसे टैप करने पर मेरे फ़ोन में नीचे से कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको जाना है फाइल्स में। हो सकता है आपके फ़ोन में ये फ़ाइल मैनेजर या फ़ाइल एक्सप्लोरर इस तरह नाम से कुछ अलग ऑप्शन दिखाए, मगर आपको कैमरा में नहीं जाना है, वीडियो में नहीं जाना है, या फिर और किसी तरह का ब्यूटी कैम आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें नहीं जाना है। मैं फाइल्स में चला जा रहा हूँ। अब मुझे अपलोड करना है स्क्रीनशॉट की इमेज, और वो स्क्रीनशॉट होगा स्क्रीनशॉट फ़ोल्डर में। स्क्रीनशॉट फ़ोल्डर में जाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मेन्यू को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे मेन्यू पे टैप कर लेते हैं। साइड से पेन ओपन होकर आया, आपको जाना है पिक्चर्स में। तो पिक्चर पे टैप कीजिए और यहीं पे मुझे मिल गया स्क्रीनशॉट। हम इसे ओपन कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट में ये जो पहला वाला स्क्रीनशॉट है, यही हमारा प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट। तो इसे हम टैप कर लेते हैं। टैप करने पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट का नाम यहाँ पे दिख रहा है और उसकी कितनी साइज़ है वो भी यहाँ पे केबी में दिखाई दे रही है। आपका स्क्रीनशॉट ऐड हो गया है, मगर अपलोड करना अब भी बाकी है। नेक्स्ट आपको अपलोड बटन पे टैप करना है। टैप करने पर आपको दो जगह प्रोग्रेस बार दिखेगा, एक ऊपर और एक नीचे। जब ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो इमेज है स्क्रीनशॉट, उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। इन केस आपने गलत इमेज को अपलोड कर दी है तो आप इस क्रॉस की मदद से उस इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं और फिर दूसरी इमेज को उसकी जगह ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम होगा। सेलेक्ट फाइल्स करने के बाद आपको फाइल्स में जाना है, और फ़िलहाल तो मुझे, क्योंकि आखिरी बार मैंने इसी पेज को ओपन किया था तो ये यहीं पे दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं है, तो अगेन हमें कहाँ जाना है, मेन्यू पे जाना है। हो सकता है कुछ फ़ोन्स में यहाँ पिक्चर्स का ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो यहाँ नीचे में आपको आपके फ़ोन का नाम दिख रहा होगा। मेरे फ़ोन का नाम है RMX1941। आपके फ़ोन का नाम कुछ और हो सकता है। आपको अपने फ़ोन के नेम पे टैप कर लेना है और स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर खोजना है। स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर आपको अपने फ़ोन में हमेशा DCIM फ़ोल्डर के अंदर मिलेगा, कैपिटल में लिखा होता है, उसे ओपन कर लीजिए और इसके अंदर ये रहा मेरे स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर। फिर वहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है इमेज को सेलेक्ट करने का, उसे भी जान लीजिए। मेन्यू ओपन करने पर कुछ फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम होगी, ना पिक्चर दिखाई देगा ना फ़ोन का नाम दिखाई देगा, लेकिन नीचे कहीं में गैलरी या व्यू गैलरी इस तरह से दिखाई देगा, कुछ ऑप्शन लिखा होगा। तो गैलरी मीन्स इमेज है, वो आपको उसे ओपन कर लेना है और उसके बाद जो फ़ोटोज़ आपको दिखाई देंगे उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो फ़ोटो चाहिए। और इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल के आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेकर ऐड करना है, और इसी तरह से सेकंड प्रैक्टिकल भी। ये थर्ड प्रैक्टिकल सिर्फ 9th और 10th के लिए है। फाइनली PDF अपलोड करने के लिए आपको ऐड फाइल पे फिर से टैप करना है। सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस में जाकर फाइल्स में जाना है, और मेन्यू में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्यूमेंट पे टैप कर लीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने फ़ोन के नेम पे टैप कीजिए। अगर फ़ोन का नाम नहीं दिख रहा है, नीचे फ़ाइल एक्सप्लोरर जैसा कुछ लिखा हुआ है, फ़ाइल मैनेजर, तो आप उस पे टैप कर लीजिए। मैं अपने फ़ोन के नेम पे टैप कर ले रहा हूँ, और क्योंकि हमने टैब स्कैनर ऐप की मदद से PDF बनाया है तो आपको यहाँ पे टैब स्कैनर नाम का फ़ोल्डर खोजना होगा। ये रहा, तो इसे ओपन कर लेते हैं हम।
और ये है जो फ़ाइल मैंने आज स्कैन की हुई है। यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है 9 जो कि सितंबर मंथ हो गया, 1 जो कि आज की डेट हो गई और 2020 जो कि ईयर हो गया। तो आप फ़ाइल के नाम को पढ़कर पहचान सकते हैं उस फ़ाइल को कब बनाया गया था। और अगर यही आपकी फ़ाइल है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, तो आप इसे सिंपली अपलोड कर दीजिए। और फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर आपको मैसेज देगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, और इसके साथ ही आपने जो ईमेल आईडी शुरू में लिखी थी उस पर एक कंफर्मेशन मेल भी आएगा कि आपने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। सबमिट करते वक्त कभी कभार कुछ लोगों को परेशानी आती है कि इमेज का कैप्चा पूछता है, जैसे कि कई सारी इमेजेस दे देगा, पूछेगा कि इसमें बस कहाँ है, इसमें कार कहाँ है, आप उसको टच करो। और कई लोग इसे सक्सेसफुली करते हैं, कुछ लोगों को परेशानी आती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी मैं एक नीचे लिंक ऐड कर दूँगा, आप उसे देख लेना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसे कमेंट में मेंशन करूँगा। एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई भी डाउट आए तो मैसेज मन नहीं करिएगा, आप सीधे कॉल कीजिएगा मुझे। आई रिपीट, सीधे कॉल कीजिएगा मुझे। बच्चे, आप जो पीडीएफ बनाएंगे नोट्स का, उसमें क्लास 8th को इंटरनेट ऐप्स जो क्वेश्चन आंसर लिखा है चैप्टर का, उसका पीडीएफ बनाना है। क्लास 9th को साइबर सेफ्टी का पीडीएफ बनाना है। अगर आपने साइबर सेफ्टी को कॉपी में लिखा है तो कॉपी में जो नोट्स है उसके पीडीएफ बनाएंगे, और अगर आपने प्रिंट किया है तो प्रिंट में जो है आपके नोट्स उसका बनाना है पीडीएफ। क्लास 10th को HTML एंड CSS का जो थ्योरी का वीडियो है उस वीडियो को पूरा कॉपी में नोट करना है और कॉपी के नोट से फिर पीडीएफ बनाना है। अब मैंने आपको कहा था कि आपके पीडीएफ में हर पेज पे टॉप मिडिल पे आपका नाम होगा, तो यहाँ पे देख लेना। जैसे कि ये मैंने ऐसे ही एक सैम्पल पीडीएफ था मेरे पास, उसी के ऊपर मैंने बीच में अपना नाम लिख लिया। इसी तरीके से इसमें जो सेकंड पेज है उसमें भी मेरा नाम लिखा हुआ है, जो थर्ड पेज है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना कि किसी और का नाम बैकग्राउंड में कटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, वाइटनर वगैरह जैसा कोई चीज़ विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी लगा कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की है तो आपको 10 मार्क्स बिना इन्फॉर्म किए डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए बच्चे ईमानदारी से काम करना। आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ख्याल रखिए।